our today's topic is angiosperms, that is flowering plants. Yesterday we have completed gymnosperms. हमने जिम्नोस्पर्म्स तक कंप्लीट कर लिया है कल के लेक्चर में. आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स. सो इफ़ वी टॉक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, जितनी भी खूबसूरती या आप आसपास देख रहे हैं फूलों में, फ्रूट्स में, जितने भी अनाज हम खाते हैं in form of cereals, in form of fruits, in form of any kind of other things, so वो सब क्या हैं आपके एंजियोस्पर्म्स में ही आते हैं. ठीक है. सो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो रोज़ है, चाहे वो डेलिया है, पैंसी है, किसी भी तरह का फ्लावर है, किसी भी तरह का फ्रूट है, ठीक है, किसी भी तरह का सीरियल है, किसी भी तरह का वेजिटेबल है, किसी भी तरह की दालें हैं, कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके एंजियोस्पर्म्स हैं. सो एंजियोस्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट डोमिनेंट वैस्कुलर प्लांट्स. ये सबसे इवॉल्व्ड, कॉम्प्लेक्स्ड और डोमिनेंट वैस्कुलर प्लांट्स हैं आज के टाइम के. सो द फ्लोरा वी सी अराउंड अस, और इनके आने से क्या हुआ है कि जितना भी अर्थ का जो वेजिटेशन है ना, अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म्स में जितना भी पढ़ा, दे वर लेस इवॉल्व्ड एज कम्पेयर टू द एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स सबसे कॉम्प्लेक्स्ड, सबसे इवॉल्व्ड, यू कैन सी दैट द बेस्ट एवर क्रिएशन ऑफ द अर्थ. सो एंजियोस्पर्म्स का मतलब ही यही होता है एनक्लोज सीड, क्योंकि जो इनके ओव्यूल्स हैं, जो इनका सीड है, वो एक ओवरी में क्लोज रहता है. इट इज़ नॉट एक्सपोज. ठीक है. सो एंजियोस्पर्म्स में जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, जितना भी मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि, और डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है उसमें. नियर अबाउट 2.5 लाख ऐसी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एंजियोस्पर्म्स की, जो कि बहुत अलग ही तरह के इकोलॉजिकल हैबिटेट्स में पाई जाती हैं. ऑलमोस्ट दे अकर इन ऑल. और इनकी अपीयरेंस जो है नियर अबाउट जुरासिक क्रस्टेशियस पीरियड में हुई थी. ठीक है. इन मीजोजोइक एरा एंड जुरासिक क्रस्टेशियस पीरियड, और नियर अबाउट 145 मिलियन ईयर्स अगो, और मतलब हमारे मैन की एवोल्यूशन से काफ़ी पहले. सो अगर हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि एंजियोस्पर्म्स के जर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो मोस्टली हर तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. एल्टीट्यूड्स में भी हैं, मतलब नियर अबाउट 600 मीटर्स, हिमालयन रेंज की 600 मीटर्स तक भी ये पाए जाते हैं. कुछ जो हैं वो आपको अंटार्कटिका में फ्रोज़न फॉर्म में मिलेंगे. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह ब्लूम करते हैं डेजर्ट्स में. इवन अगर डेजर्ट में है, कुछ थोड़ी बौछार के बाद वापस ग्रो कर जाते हैं. कुछ प्लांट्स जैसे कि जोस्टेरा वगैरह हो गए, आपको शैलो सीज में मिलेंगे. कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्किड्स भी हैं जो इवन अंडरग्राउंड भी रहते हैं. सो रेन फॉरेस्ट जितने भी हैं, वहाँ पे कुछ प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट्स की ब्रांचेस में उग जाते हैं. सो वहाँ पे क्या है कि उनको पानी या खाना नहीं मिल पाता. एंजियोस्पर्मस लीव्स जो हैं वो ऑलमोस्ट, इनका बड़ा एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, दे शो अ वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर, कि इनके जो लीव्स हैं ये रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन शो करते हैं. ठीक है. पैरेलल वेनेशन जैसे अगर आप बनाना का लीफ देखें तो आपको ऐसे लाइंस दिखेंगी पैरेलल वेनेशन, और अगर आप बाकी कोई लीफ देखें तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी, मतलब ऐसे नेटवर्क सा बना होगा, जाली सी बनी होगी. ट्रू वेजल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जाइलम में ट्रू वेजल्स प्रेजेंट रहेंगे. फ्लावर्स जो हैं वो नॉर्मली 4 तरह के अपेंडेजेस प्रोड्यूस करते हैं जो वॉल्स की फॉर्मेशन में होंगे. जैसे अगर आउटर एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो वो आपके सेपल्स एंड पेटल्स होंगे, जो मतलब पंखुड़ियाँ होती हैं कोई भी फ्लावर है तो, और उसके जो नीचे हरा हरा जो एसोसिएटेड होता है वो आपको सेपल्स कहलाता है. ठीक है. जो स्मॉल ग्रीन ग्रीन लीव्स आप फ्लावर के नीचे देखते हो वो सेपल्स हैं, और पेटल्स आपकी पंखुड़ियाँ आ जाती हैं. और जो इनर एसेंशियल पार्ट्स लाइक स्टेमन्स एंड कार्पल्स, स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. सो स्टेमन्स जो हैं जिनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स भी कहते हैं, दे आर बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, कि अगर हम उन्हें एक लाइन से काटें और वो सेंटर से होती जाएगी तो 2 इक्वल हाफ्स में वो बट जाती हैं. तो हर एक स्टेमन जो है वो एक एंथर और एक फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है. फिलामेंट उसे होल्ड करती है और एंथर बिल्कुल टॉप पे होता है. सो एंथर्स में बहुत सारे ऐसे टेक्टेट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं. दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू रॉड लाइक कॉल्यूमिले कवर्ड बाय ए टेक्टम. एंजियोस्पर्म्स जो हैं जितने भी इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं वो एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट भी काम करते हैं, कि वो पॉलन्स को ट्रांसफ़र करें और पॉलिनेशन हो सके. मेल गैमीट्स जो है वो फीमेल ओवरी तक पहुंच सके, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो सके.
सो इस प्रोसेस के लिए समटाइम्स फ्लावर काफ़ी ब्राइट और शोई कलर भी मतलब दिखाते हैं। एडिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं, नेक्टर, जैसे हनी भी नेक्टर के लिए आती है, तो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाती है। कार्पल्स जो हैं वो मेगास्पोरोफिल्स कहलाते हैं। दे आर रोल्ड और कुछ पार्टली स्टेराइल भी हैं, ताकि वो ओव्यूल्स को क्लोज्ड करके रखें ओवरी के अंदर। और वो जो ओवरी है वो स्टिग्मा और स्टाइल से कनेक्टेड रहती है। स्टाइल वो ट्यूब है जो ओवरी के टॉप से शुरू होती है और आगे जाके स्टिग्मा पे जो काफ़ी स्टिकी होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स ठहरते हैं, वहाँ पे उससे कनेक्टेड रहती है। फीमेल गैमेटोफाइट इज़ हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है। एक सिंगल सेल का बना हुआ है जिसमें टू सिनर्गिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लाई हैं। मीन्स कि सिंगल सेल होगा, एक एग सेल एक सिंगल ही होगा, साथ में 2 सिनर्गिड्स होंगे, 3 एंटीपोडल्स होंगे, 2 पोलर न्यूक्लाई होंगे और आर्चिगोनिया वगैरह इसमें एब्सेंट रहती हैं। अगर हम सबसे करैक्टरिस्टिक फीचर की बात करें एंजियोस्पर्म का, तो वो डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो हमें पता है कि मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट या फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मेल गैमीट मतलब 2 मेल गैमीट होते हैं, एक अगर एग सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहा है, दूसरा जो पोलर न्यूक्लाई है वो अगर फ्यूज़ होकर एक तरह से ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, ठीक है, मतलब कि 2 तरह के एक डबल फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, और एक सिंपल फर्टिलाइजेशन हुई है और दूसरी मेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन ये कहलाता है। और उससे क्या होता है कि एक तरह से आपका एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जिससे कि आपके जो ग्रोइंग जाइगोट है, एम्ब्रियो है, उसको पोषण मिलता है ताकि वो ग्रो कर सके। सो मेल गैमीट जो है सबसे पहले तो एग के साथ प्रोड्यूस करेगा ताकि डिप्लॉयड जाइगोट बन सके, उसके बाद वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में आ सके। जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लाई, जो पोलर न्यूक्लाई प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ फ्यूज़ करेगा, जो बीच में सेंटर में पोलर न्यूक्लाई प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ फ्यूज़ करेगा। 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं और एक मेल गैमीट होता है, 3 क्या बनते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, और इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होता है कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है वो ओव्यूल जो होता है वो सीड्स में राइप हो जाता है और ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स बन जाती है। इतने भी हम फ्रूट्स हम खाते हैं लाइक एप्पल, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, देन ईच काइंड ऑफ फ्रूट, वो हर एक फ्रूट के अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स रहते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स जब राइप हो जाते हैं ना, उन्हें हम तब वो सीड बन जाते हैं, जो हमें हमेशा फ्रूट्स खाते वक्त हम स्पिट आउट कर देते हैं। और ओवरी जो होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है वो हमेशा फ्रूट बन जाती है, राइप। सो ओवरी को आप ये भी कह सकते हैं, फ्रूट्स को आप ये भी कह सकते हैं कि राइपेंड ओवरी इज नाउन एज फ्रूट एंड राइपेंड ओव्यूल्स आर नाउन एज सीड्स। सो इस तरह से प्रोसेस चलता है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो है कि जितना भी अनाज हम खाते हैं, जिससे हम सर्वाइव कर रहे हैं, सबसे बड़ी देन ही वो एंजियोस्पर्म्स की है। लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो मेजर सोर्स है फूड का, ठीक है। उनके पास बहुत सारे सीरियल्स हैं लाइक व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, ओट एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स हैं जैसे पोटैटो, टमाटो, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, हर टाइप का फ्रूट। फ्रूट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट्स। जो फ्रूट ओवरी से ही निकलता हो, जिसमें ग्रेप्स की एग्जांपल आती है, उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। और जो फ्रूट ओवरी से छोड़ के बाकी किसी और पार्ट जैसे रिसेप्टिकल से निकल गया, उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि एप्पल। और नट्स की बात करें तो कैश्यू नट, वॉलनट, आलमंड, लेंटिस, दालों की बात करें अगर हम तो कितनी अरहर की दाल है, राजमा की दाल है, बहुत सारी दालें हैं जो हम खाते हैं। सो ये सब एंजियोस्पर्म्स की देन है। एडिबल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो मेन सोर्स हैं एडिबल ऑयल का, जो कि कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और वो एडिबल ऑयल जैसे ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, स्पाइसेस, जितने भी कॉमन स्पाइसेस हैं वो हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, जैसे कोरिएंडर वेरी कॉमन स्पाइस, चिल्लीज, सिनेमन, क्लोव्स, फेनल, ब्लैक पेपर, और भी आप बहुत सारे स्पाइसेस लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। बेवरेजेस जितनी भी पीने वाली ड्रिंक्स हैं लाइक टी, कॉफ़ी, कोका, ये कॉमन बेवरेजेस हैं जो हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलती हैं। आपको पता है कॉफ़ी का ट्री होता है, टी का ट्री होता है। मेडिसिन जितनी भी हैं हमारे इंडियन सिस्टम जो मेडिसिन हैं बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स पे डिपेंड है। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि एकोटोनियन नेपेलस, एट्रोपा बेलेडोना, सिंचोना, जिससे क्यूनाइन निकलती है जो हम मलेरिया की दवाई के लिए खाते हैं।
विथानिया सोमनीफेरा, अश्वगंध जिसे हम कहते हैं। सो दे आर वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो टिम्बर, टिम्बर जो है आपको पता ही है, जितनी भी यूज़फुल वुड है जो फर्नीचर के काम पे आती है वो टिम्बर कहलाती है, ठीक है। जितने भी एंजियोस्पर्मिक चीज़ हैं, जैसे डाइकोटिलेडन्स जो है वो हार्ड वुड यील्ड करते हैं, हार्डवुड यील्ड करते हैं, जिससे टिम्बर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो विच इज़ यूज एज टिम्बर, जैसे कि टीक है, साल है, ओक है, सीसू है, जिसे आप शीशम की लकड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे किस काम आते हैं, फर्नीचर के लिए काम आएंगे, ठीक है। चंदन की लकड़ी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। देन फाइबर्स, इफ़ वी टॉक अबाउट फाइबर्स की वैसे बहुत सारे वेरियस प्लांट्स हैं जिनसे फाइबर्स धागे रेशे निकलते हैं, जैसे कि कॉटन फाइबर्स, टेक्सटाइल हमारा कॉटन से बनता है। रफ फाइबर्स जैसे कि फ्लैक्स और हेम्प से हम उनसे जितने भी गनी बैग्स हैं, बोरियां हैं आपकी, रोप्स हैं, उनके बनाने में काम आते हैं। और जितने भी कोकोनट, जो अनराइप कोकोनट होता है, जो उसकी हस्क होती है, वो हमारे काफ़ी सारी बुनने के, बुनाई वाली चीज़ों के लिए काम आती है। अगर हम बाकी किसी चीज़ों की बात करें तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमें देते हैं, जैसे कि पेपर, रबर का भी ट्री होता है, वोलेटाइल ऑयल्स, टबैको एक्सेट्रा, जो हम फ्लावरिंग प्लांट से लेते हैं। शुगर जो है शुगर केन से निकलती है, शुगर बीट से निकलेगी, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना अपना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जैसे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या हैं और उनके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। सो यहाँ तक हमारा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। हमने एल्गी पढ़ लिया है, ब्रायोफाइट पढ़ लिया है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।